फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हम ड्रामा की फीमेल लीड आयु को बारिश में भीगते हुए देखते हैं। तभी हमारे ड्रामा का मेल लीड लियान वहां आता है। आयु उसे इशारा करती है तो वो कहता है, लिटिल फुल तुम करना क्या चाहती हो? तभी आयु उसे किस करती है। लियान दूर हो जाता है पर वो उसे लव बाइट दे देती है तो वो जाने लगता है, पर तभी वो कहती है, अरे मुझे वो सब करना है। तभी लियान उसके क्लोज जाकर किस कर लेता है। वो दोनों बहुत इंटेंस रोमांस करते हैं और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अगले दिन शिरान लियान की टांगें दबाकर उसकी सेवा कर रही थी। तभी वहां उसका दोस्त शेन आ जाता है। आत भी उसे सिगरेट के धुएं की वजह से खांसी शुरू हो जाती है। वो सोचता है, ये लियान बेवकूफ कहीं का, मुझे इसका धुआं आज मार ही डालेगा। पर ये छिपकली को कुछ असर क्यों नहीं हो रहा। तभी वो खांसता है तो शिरान वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। शेन अंदर आकर कहता है, यार उस बुढ़े के अंतिम संस्कार के लिए यांगचिंग चले जाओ। लियान चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो। वो कहता है, मेरे खिलाफ किसी ने बहुत बड़ी साजिश की है। उसकी खुशबू ऐसी थी कि मैं खुद पर काबू ही नहीं कर पाया। पर शेन कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई मामूली लड़की हो जो झिंझों के प्रिंस के खिलाफ ऐसी चाल चले। पर वो लड़की थी कौन जिसके साथ तुमने रात रंगीन की थी यार? लियान कहता है, मुझे कैसे पता होगा। तभी शेन कहता है, भाई मैं तो इतने सालों से तुझे कोई और ही कैटेगरी का तक समझता था। इतना बोलकर वो हंसने लगता है। शुयान रेडी होकर आती है तो उसकी माँ सुनियिंग कहती है, अरे वाह, मेरी बेटी तो बिल्कुल स्वर्ग से आई हुई परी जैसी लग रही है। देखना प्रिंस लियान की तो तुम पर से नजर ही नहीं हटेगी। वो शर्माने लगती है और कहती है, माँ आप भी ना। तभी उसके पापा कियान कहते हैं, प्रिंस लियान दूसरी बार सोंग फैमिली से मिलने आ रहे हैं। जरूर शुयान, वो तुम्हारे लिए ही आ रहे होंगे। तभी वो अपने हाउसकीपर कुआन से कहते हैं, तुम ध्यान रखना कि वो पगली फिल्म आकर यहाँ कोई तमाशा न करे, वरना पूरी डील का सत्यानाश हो जाएगा। कुआन कहता है, बॉस आप टेंशन मत लो, मैंने वैसे भी उसकी निगरानी के लिए किसी को रखा है। तभी मेड आकर कहती है, आयु भाग गई है। ये सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ लियान को अपने भतीजे दुआन के साथ दिखाते हैं। दुआन कहता है, अंकल मैं उस उलझी हुई पिक्चर से शादी नहीं करना चाहता। सब जानते हैं कि वो आयु का स्क्रू ढीला है। अगर उससे मेरी शादी हो गई तो मेरी तो पूरी जिंदगी ही एक मजाक बनकर रह जाएगी। लियान कहता है, बेटा ये वही चीज है जिसके लिए तुम मरे जा रहे थे। तो वो कहता है, नहीं अंकल, किसी ने ये झूठी अफवाह फैलाई है, पर हम इस अफवाह का फायदा उठाकर ये शादी कैंसिल करवा देते हैं। लियान कहता है, तुम कौन से बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारा भी तो स्क्रू ढीला है। तुम तो उस पगली से शादी कर लो, तुम दोनों की जोड़ी खूब जचेगी। तभी कार अचानक रुक जाती है। दुआन बहुत घबरा जाता है। वो कहता है, अंकल आप कहीं उस पगली फिल्म के लिए मेरा मर्डर तो नहीं करने वाले? पर लियान कहता है, दुआन कार का टायर पंचर हो गया है। और इतना बोलकर वो कार से बाहर निकल जाता है। दुआन हंसते हुए कहता है, अरे अंकल आप तो छुपे रुस्तम निकले यार, ये सब मेरी एंगेजमेंट कैंसिल करवाने के लिए किया है ना? तभी लियान की नजर आयु पर पड़ती है। वो सड़क पर कोई कलाकारी कर रही थी। लियान उसके पास जाकर बैठ जाता है। आयु उसे देखकर हंसने लगती है। तभी लियान को फ्लैशबैक याद आता है जब उन दोनों ने एक साथ नाइट स्पेंड की थी। वो मुस्कुराते हुए कहता है, लिटिल फूल मुझे हग नहीं करोगी? पर वो तो उसे इग्नोर कर देती है। तभी वो उसे खड़ा करके कहता है, क्या सच में करोगी हग? तो वो उसे हग कर लेती है। ये देखकर दुआन सोच में पड़ जाता है, मेरे अंकल तो बाल ब्रह्मचारी है, तो इस लड़की से इतना चिपक क्यों रहे हैं? लियान कहता है, लिटिल फूल तुम्हारा नाम क्या है? वो आयु कहती है। तभी दुआन उसे देखकर कहता है, अंकल अगर ये वही पगली आयु है तो मैं इसके प्यार में टोटल पागल होने के लिए तैयार हूँ। पर लियान कहता है, दुआन अब तो चाहकर भी तुम ये शादी नहीं कर सकते समझे? तभी कुआन मेड के साथ वहां आ जाता है। वो कहता है, प्रिंस आप यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? आप मेरे साथ अंदर चलिए। मेड आयु को जबरदस्ती अंदर ले जाने लगती है। तभी लियान उसे रोककर कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है, प्रिंस मैं ही हमेशा से इसका ख्याल रखती हूँ। तभी आयु उसे और ज्यादा टाइटली हग कर लेती है तो वो खुद उसे उठाकर अंदर ले जाता है। शुयान गुस्से में मेड को डांट रही थी, उस पगली की हिम्मत कैसे हुए यहाँ से भागने की? बस एक बार मिल जाए, आज तो उसकी खैर नहीं। तभी लियान अपनी बाहों में आयु को लेकर अंदर आता है। उन्हें देखकर तो शुयान पूरी जल भून जाती है। वो सोचती है, प्रिंस ने इस पगली को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? ये तो मुझसे मिलने आए थे, लेकिन इस नाशपिटी ने सब सत्यानाश कर दिया। तभी वो कहती है, आयु मेरी प्यारी बहना, चलो दीदी आपको रूम में छोड़कर आएगी। वो नहीं सुनती तो शुयान उसे चिमटी खोड़ देती है, पर वो लियान को और टाइटली हग कर देती है। तभी दुआन सोचता है, अरे ये अगर इतना टाइट पकड़ेगी तो मेरे अंकल की तो टिकट ही कट जाएगी। वो कहता है, अरे कोई बात नहीं, मेरे अंकल ही इसे रूम में छोड़ देंगे। तभी शुयान उसे रूम दिखाती है। लियान उसे रूम में ले जाता है। आयु चुपचाप बेड पर जाकर बैठ जाती है। लियान उसके रूम में उसकी पेंटिंग देखकर कहता है, क्या आयु को भी पेंटिंग करना अच्छा लगता है? तो शुयान कहती है, हाँ आयु मुझे पेंट करते हुए देखती है ना तो ये बेचारी बस कॉपी पेस्ट कर देती है। लियान बाहर चला जाता है। उसके जाते ही शुयान गुस्से में आयु को बेड से नीचे गिरा देती है और जोर से थप्पड़ मारती है। फिर वो कहती है, पागल कही कि तुमने मेरे लियान को टच कैसे किया?
तुम्हें तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। पर उससे पहले आयु तो हंसने लग जाती है। शुयान उसके ऊपर बोर्ड फेंक कर कहती है, मेरे लिए सबसे बेस्ट पेंटिंग ड्रॉ करो, कुछ ही दिनों में एग्जीबिशन होने वाली है। पगली फिल्म जल्दी जल्दी हाथ चला। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि दादाजी ने इस उलझी हुई पिक्चर के नाम सारी प्रॉपर्टी कैसे कर दी। फिर शुयान गुस्से में आयु को लात मार के चली जाती है। अब आयु सोचती है, कमीनी कही कि तुझे तो मैं अच्छे से मजा चखाऊंगी। शुयान नीचे आती है, तभी उसकी माँ सुनेंग उसे पास बुलाती है तो वो उसके पास आकर बैठ जाती है। पर शुयान को देखकर लियान सोचता है, इसे देखकर नहीं लगता कि ये इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती होगी। दाल में जरूर कुछ काला है, या शायद पूरी दाल ही काली है। अब कियान सोचता है, प्रिंस को मुझसे क्या काम होगा, या शायद ये शुयान की पेंटिंग बहुत पसंद करता है, तभी आज ये शुयान से मिलने यहाँ आया है। मुझे जल्दी से कोई टाका भिराना होगा। वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि प्रिंस आप आज आने वाले हो। तभी दुआन कहता है, अरे अंकल, वो बुढ़ा निपट गया ना, बस उसकी बर्शी में चले आए और क्या। और मेरे अंकल आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। लियान कहता है, दुआन आयु से अपनी शगाई तोड़ना चाहता है। ये सुनते ही दुआन को तो 440 वोल्ट का झटका लगता है। शुयान कहती है, क्या आप सच में सिर्फ इसी वजह से यहाँ आए हो? तो वो कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारी आर्ट शॉपिंग 3 महीने में बंद हो जाएंगी, तुम्हारे फैन होने के नाते। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये सुनते ही शुयान सोचती है, मुझे पता था कि लियान आज मेरे लिए ही आया है। तभी वो कहता है, दुआन भी आयु के लायक नहीं है, आज मैं इसके अंकल होने के नाते ये सगाई तोड़ने आया हूँ। अगर आपको एतराज नहीं तो ये शादी अब भूल जाओ। अब शुयान सोचती है, अरे यार, इसका मतलब ये तो उस पगली फिल्म के लिए यहाँ आया है। शुयान के पापा कियान कहते हैं, प्रिंस आपको इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। आयु की कंडीशन अभी सही नहीं है, उसे अच्छी केयर की जरूरत है। पर उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। मेरा बाप सारी जायदाद इस पगली के नाम पर कर गया, पर अगर दुआन की शादी किसी और से कर दी गई तो हम सब भूखे मर जाएंगे। और वैसे भी शुयान को कुछ आता जाता तो है नहीं, कम से कम वो पगली फिल्म की पेंटिंग से अच्छी कमाई हो जाती है। ये सौदा इतना बुरा नहीं है। तभी दुआन कहता है, अरे वो जैसी भी है मुझे चल जाएगी। सुनेंग कहती है, बेटा आपको कुछ नहीं पता, आयु की माँ मेरे ससुर की गोदली बेटी थी, पर एक दिन उनकी जबरदस्ती एक पागल से शादी करवा दी थी। बस तब से ही आयु का दिमाग फिर गया है, आप इसे झेल नहीं पाओगे। लेकिन वो कहता है, अरे आंटी, उसकी यही अदा पर तो मैं फिदा हूँ। तभी सुनेंग मन में सोचती है, जरूर इसका भी दिमाग फिरा हुआ है, तभी उस पागल से शादी करने के लिए मरा जा रहा है। दुआन कहता है, अरे अंकल, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ, ऐसा मत करो यार। पर लियान उसे चुप करवा देता है। दूसरी तरफ आयु पेंटिंग कर रही होती है। तभी कुआन शिरान के साथ वहाँ आता है। वो उसके क्लोज होकर कहता है, दादाजी ने तुम्हें कुछ बताया था क्या? वो कोई जवाब नहीं देती तो वो कहता है, वो बुढ़े ने प्रॉपर्टी पेपर्स कहाँ रखे हैं। पर आयु कुछ नहीं बोलती। तभी शिरान कहती है, अरे अंकल, इस पागल को क्या पता होगा इस बारे में। आयु खाना मांगती है तो कुआन कहता है, तुम्हें खाना चाहिए तो बताओ कि उस बुढ़े ने प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ रखे हैं। तभी वो ब्रश गिरा देती है तो वो उठाकर कहता है, अगर तुम खाना चाहती हो तो पहले अच्छे से पेंटिंग बनाओ, मिस खुश हो जाएंगी, फिर तुम्हें खाना मिलेगा। इतना बोलकर वो हंसते हुए चला जाता है। तभी शिरान आकर आयु का हाथ साफ करती है और गुस्से में कहती है, इस बुढ़े की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की? मेरा बस चले तो मैं इसकी मुंडी निकालकर उससे फुटबॉल खेल लूं। पर आयु कहती है, कोई बात नहीं, वैसे लियान यहाँ क्यों आया था? तो शिरान कहती है, वो आपकी और दुआन की सगाई तोड़ने के लिए आए थे। ये सुनते ही वो मन में सोचती है, लियान को काबू में करना बहुत मुश्किल है। तभी शिरान कहती है, आयु वो आए तो ऐसा भी क्या हो गया? तो वो कहती है, मैं लियान के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी हूँ। ये सुनते ही शिरान के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है, जिंझो के प्रिंस, मैंने तो ये भी सुना है कि वो बहुत खतरनाक है। आयु कहती है, छोरो ये बताओ कि क्या और पेंट बचा है? तो शिरान कहती है, क्या आप उनसे बात नहीं करोगी? वो कहती है, शुयान उसे पसंद करती है, मुझे लगा था कि वो उसके लिए आया है। लगता है कि आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, यानी आज रात वो यही रुकेगा। आज तो किस्मत भी हम पर बहुत मेहरबान है। शिरान कहती है, आप करने क्या वाली हो? फिर आयु सोते टाइम सपने में बहुत डर रही होती है। सपने में कुआन उसकी माँ को पानी में फेंक देता है और बस वो रोती रह जाती है। वो अचानक डरती हुई उठ जाती है और रोने लग जाती है। एक कंकाल उड़ता हुआ आता है जिससे वो बहुत डर जाती है। तभी उसकी माँ आकर कहती है, आयु डरो मत, ये मैं हूँ। वो रोते हुए कहती है, माँ मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी वो अपनी माँ को हग करने लगती है पर वो गायब हो जाती है। फिर वो खड़ी होकर विंडो पर पेंट करने लगती है और मन में सोचती है, मुझे यहाँ से निकलने के लिए लियान का इस्तेमाल करना होगा। फिर लियान को दिखाते हैं। उसका असिस्टेंट आकर कहता है, प्रिंस आप यहाँ अच्छे से रह सकते हो, पर अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बुला लेना। इतना बोलकर वो चला जाता है। तभी उसके पास शेन की कॉल आती है। वो कहता है, भाई कब वापस आओगे? या वही उस फूल के साथ रहने का इरादा है? लियान बहुत गुस्सा हो जाता है और कॉल कट कर देता है। तभी उसकी नजर सामने वाली पेंटिंग पर पड़ती है। वो उस पेंटिंग को देखकर कहता है, क्या इस पेंटिंग में कुछ अजीब नहीं है? तभी उसे आयु की याद आती है।
वो सोने की बहुत कोशिश करता है पर नहीं सो पाता। तभी वो उठकर बैठ जाता है और कहता है, उस दिन तो मरी जा रही थी पर आज मुझसे मिलने तक नहीं आई। तभी वो दोबारा सोने की कोशिश करता है पर नींद न आने पर वो आयु को ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे आयु एक पैर पर बैठी हुई मिलती है। लियान कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयु अचानक गिर जाती है पर लियान उसे पकड़ लेता है तो वो कहती है, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। वो कहता है, लिटिल फुल मुझे क्यों ढूंढ रही थी? वो फिर वही बात कहती है। वो मन में सोचता है, मैं भी कहाँ एक फूल की बातों में लॉजिक ढूंढ रहा हूँ। तभी वो उसे उठाकर रूम में ले आता है और बेड पर उतारता है पर आयु उसे हक कर लेती है तो वो दूर कर देता है पर वो फिर से हक कर लेती है तो वो अब उसे बेडशीट में लपेट देता है। वो मुंह फुलाकर से उसे देखती है। तभी उसकी नजर आयु के चेहरे के निशान पर पड़ती है तो वो कहता है, ये किसने किया? और वो निशान छुपाने लगती है। तभी उसकी नजर पेंट पर जाती है। वो पेंट को स्मेल करके मन में सोचता है, ये तो उसी पेंट की स्मेल है जिसकी वजह से उस दिन आउट एंड ऑफ कंट्रोल हो गया था। तभी आयु पेंट वापस मांगती है। वो कहती है, मुझे पेंटिंग करनी है, दौना दौना। ये देखकर वो मन में सोचता है, लिटिल फुल तो पेंटिंग नहीं कर सकती। तभी उसे शुयान की बात याद आती है। वो कहती है, जब आयु मुझे पेंट करते देखती है तो वो मेरा सामान अपने रूम में ले आती है और कॉपी पेस्ट करती है। फिर वो कहता है, ये पेंट तुम्हें किसने दिया? वो कहती है, मेरी ना बड़ी बहन ने दिया है। तभी आयु पेंट वापस मांगती है पर वो वापस नहीं करता तो वो पेंट लेने की कोशिश करती है जिससे लियान आयु को पकड़कर बेड पर गिर जाता है। तभी वो उसके क्लोज होकर कहता है, शायद आज भी मैं खुद को काबू नहीं कर पाऊंगा। इतना बोलकर वो आयु को किस कर लेता है। वो बहुत इंटेंस होकर रोमांस करने लगते हैं और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। फिर अगली सुबह लियान को घर पर दिखाते हैं। तभी शेन रिपोर्ट्स लेकर आता है और कहता है, ये तो एक मामूली सा पेंट है पर किसी ने इसमें कुछ मिलाया था। लियान पूछता है, क्या मिलाया था? तो वो कहता है, किसी ने स्प्रे किया था। ऐसी चीजें लोगों पर इफेक्ट नहीं करती चाहे ज्यादा डोज में हो। पर लियान, तुम तो खुद एक शैतान से कम नहीं हो, इसलिए झूठ बोलना बंद भी करो यार। तभी बारिश होने लगती है। लियान बारिश को देखकर मन में सोचता है, पूरे झिंझाओ में बारिश हो रही है इस समय। वैसे वो लिटिल फुल क्या कर रही होगी? दूसरी तरफ आयु पेंटिंग कर रही होती है। तभी गुस्से से शुयान उसके बाल पकड़कर कहती है, तुमने लियान को क्या बोला था? क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? कुछ कहा तुमने? बोलो ना, अभी भी नौटंकी कर रही हो। पर आयु कुछ नहीं बोलती तो शुयान कहती है, अगर तुमने कुछ नहीं बोला तो लियान मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है? वो गुस्से में उसे मारने लगती है पर तभी कुआन वहां आ जाता है और उसे दूर करके कहता है, मिस मास्टर आपका लाइब्रेरी में वेट कर रहे हैं। ये सुनते ही वो गुस्से में उसे लात मार के वहां से चली जाती है। आयु मन में सोचती है, बस अब बहुत हो गया। तभी वो पेंट गिराते हुए बाहर निकलती है और लाइटर से आग लगा देती है। अब शुयान गुस्से में कहती है, क्या लियान को आयु से प्यार हो गया है? तो सुनिंग कहती है, एक नैनी ने बताया कि उन्होंने लियान को आयु के कमरे से निकलते हुए देखा था। शुयान कहती है, जरूर उस नाशपिटी ने उसे बहकाया होगा। कियान कहता है, अगर आयु को लियान ले गया तो हमारा तो सत्यानाश हो जाएगा। नहीं, अब उस उलझी हुई पिक्चर को मारना ही होगा। तभी कुआन चिल्लाते हुए वहां आता है और कहता है, बाहर आग लग गई है। ये सुनते ही वो सबके होश उड़ जाते हैं। फिर लियान को दिखाते हैं। वो कार में बैठता है। उसका असिस्टेंट कहता है, कुछ लोग झिंगचैन में पहुंचने वाले हैं। तभी उसके पास कॉल आती है तो उसे पता चलता है कि सॉन्ग फैमिली के घर को आग लग गई है। ये सुनते ही वो शॉक्ड हो जाता है और न्यूज देखता है तो उसे दुआन की बात याद आती है। वो कहता है, अंकल मिस्टर सॉन्ग सारी जायदाद आयु के नाम कर गए हैं, इसलिए मैं सगाई के लिए मान गया था, वरना उस पागल से कौन ही शादी करेगा। ये सुनते ही वो हैरान रह जाता है। अब वो सोचता है, आयु को पालना कोई बड़ी बात नहीं है और मैंने इसलिए उन्हीं सकी सगाई तोड़ी थी। पर देखो, सॉन्ग फैमिली ने उसे मारने के लिए ये आग लगवाई है ताकि सारी जायदाद उनके नाम हो जाए। तभी लियान असिस्टेंट को गाड़ी मोड़कर यांगचेंग चलने को कहता है। दूसरी तरफ आयु को बहुत बुरी हालत में दिखाते हैं। कियान उसे मार रहा होता है। शिरान भी बुरी हालत में थी पर फिर भी आयु को छोड़ने का कहती है पर वो कहता है, तुम भी इसके साथ मरो। शिरान रोते हुए कहती है, आयु मुझे माफ कर दो, शायद मैं एक अच्छी बहन नहीं बन पाई, पर अगर मैं मर भी गई फिर भी कुत्ते तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी कियान कहता है, मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, तुम बहुत ईमानदार हो ना, तो अब तुम भी इसी के साथ नर्क में जाओगी। आयु मन में सोचती है, कोई बात नहीं, अगर मैं मर भी गई कम से कम अपनी माँ से मिल लूंगी। कियान आयु को गला घोंटकर मारने लगता है पर तभी अचानक लियान वहाँ गार्ड्स के साथ जाता है। वो आते ही गन पॉइंट कर देता गई तो उसे देखकर वो लोग दूर हो जाते हैं। आयु बेहोश हो जाती है। तभी वो उसे उठाकर ले जाने लगता है तो शुयान कहती है, आप ये ऐसे नहीं जा सकते। वो कहता है, क्यों? तो वो कहती है, मेरी बहन को मेंटल डिसऑर्डर है, प्लीज उसे मुझे वापस कर दो। वो कहता है, मैं पहले बहुत रूड था तुम्हारे साथ, उसके कंपनसेशन में मैं तुम्हारी एग्जीबिशन खुद करवाऊंगा। इतना बोलकर वो जाने लगता है पर कियान कहता है, तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? वो कहता है, सॉन्ग फैमिली इसे रेज नहीं कर सकती तो मैं खुद इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो उसे अपने साथ ले जाता है। शुयान डरती हुई कहती है, पापा मैं एग्जीबिशन में क्या करूंगी, मुझे तो पेंटिंग में घंटा कुछ नहीं आता, और अगर आयु ने लियान को पेंटिंग का बता दिया तो हम सब तो बर्बाद हो जाएंगे। कियान कहता है, हमें अब उसे वापस लाना ही होगा। लियान अपनी गन को साफ कर रहा होता है। तभी असिस्टेंट वहां आ जाता है। उसे देखकर वो गन उसकी तरफ करता है तो वो डर जाता है। वो कहता है, तुम क्यों डर गए? बताओ अब डॉक्टर ने क्या बोला? असिस्टेंट कहता है,
डॉक्टर ने कहा कि मिस आयु बहुत वीक है, उनकी पूरी बॉडी पर निशान है। वो लोग उन्हें बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखते थे, शायद खाना भी बस एक टाइम ही देते हैं। तभी अचानक शेन गुस्से में आकर कहता है, 3 दिन पहले मैंने तुम्हें लूचेंग एक मिशन पर भेजा था, पर तुमने रास्ता बदल लिया और आयु को किडनैप करके ले आए। तुम करना क्या चाहते हो? वो कहता है, बागी बनना चाहता हूँ। शेन कहता है, उस पागल के लिए? वो हाँ कहता है। तो शेन कहता है, जब सोंग फैमिली जिंदा है तो तुम क्यों हाथ धोकर उस पागल के पीछे पड़े हो? तभी लियान कहता है, सोंग फैमिली तो खुद आयु को मारने ही वाली थी। शेन कहता है, तो इसका तुमसे क्या लेना देना? लियान कहता है, किसी मासूम की जान बचाना कोई पाप है क्या? तभी आयु दरवाजे से झांकती है तो लियान उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। फिर आयु आते ही उसे हग कर लेती है और सोचती है, ये सच में लियान है, क्या मैं सच में उस नर्क को छोड़कर आ गई हूँ? तभी वो उसको थैंक यू बोलती है और जाकर विंडो के आगे से पर्दा हटा देती है, पर वो विंडो ओपन नहीं कर पाती। तो लियान आकर विंडो ओपन करता है, वो बाहर देखती है, तभी वो उसे बुलाता है तो वो उसकी तरफ देखती है और हग करने का कहती है तो वो उसे उठा लेता है। आयु उसे हग कर लेती है। अब शेन और असिस्टेंट तो हैरान रह जाते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। तभी वो उसे खाना खाने का कहता है और उसे उठाकर ले जाता है। ये देखकर शेन के तोते उड़ जाते हैं। फिर लियान उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है तो शेन कहता है, इन दोनों में से असली पागल कौन है? तो असिस्टेंट कहता है, शायद मास्टर को इस बार सच में ट्रू लव हो गया है। फिर रात का सीन दिखाते हैं, आयु फुलझड़ी से एंजॉय कर रही होती है। तभी शेन कहता है, लियान क्या तुम अब इसे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद करोगे? ये कोई 5 साल की छोटी बच्ची नहीं है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। मैंने इसकी रिपोर्ट्स देखी है, शायद ये अपने पापा की वजह से ऐसी है और सॉन्ग फैमिली के साथ रहने की वजह से इसे दिमाग फिर गया है। काफी टाइम से लोगों से नहीं मिली, शायद इसलिए खुद में ही खोई हुई रहती है। लियान कहता है, ये जेनेटिकली है? शेन कहता है, हाँ इसका बाप भी पागल था यार। तभी लियान उसे मुक्का मार देता है तो वो कहता है, इसके पापा ने इसकी माँ को मार दिया, फिर इसे पिंजरे में बंद कर दिया था, पर भगवान जाने वो बुढ़ा इसके नाम पर जायदाद क्यों करके चला गया। वैसे अच्छा ही हुआ, वरना अब तक तो ये जिंदा लाश से भी बदतर हो जाती। तभी लियान सोचता है, आयु अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और अब किसी को भी तुम्हें टच तक नहीं करने दूंगा। तब वो उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें मजा आ रहा है? क्या तुम मुझे पसंद करती हो? ये सुनते ही वो मन में सोचती है, शायद ये मेरे साथ चाल चल रहा है। वो कहती है, सब पसंद है मुझे तो। ये सुनते ही वो सोचता है, इसके ठीक होने की मुझे बहुत उम्मीद है, बस ये ठीक हो जाए, फिर मैं इससे शादी कर लूंगा, फिर हमारा बेटा होगा, उसका नाम हु डापाओ रखूंगा। ये सोचकर वो मन ही मन खुश हो रहा होता है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, मास्टर ने कल बुलाया है, अभी ये मैसेज हुओ फैमिली को देने जाना है। तो लियान कहता है, हुओ फैमिली का घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो अब तुम मुंह क्या देख रहे हो, भागो। अब असिस्टेंट तो शॉक्ड हो जाता है। तो शेन कहता है, तुमने उसके फ्यूचर में टांग अड़ा दी, अब जाओ भागो। तो असिस्टेंट वहां से भाग जाता है। शेन कहता है, भाई मैं टाइम नोट कर रहा हूँ, आज सारे रिकॉर्ड टूट जाने चाहिए। अगले सीन में उन्हें ऑफिस में दिखाते हैं। तभी हुओ आकर कहती है, ये लड़की कौन है? लियान कहता है, ये मेरी होने वाली बीवी है। हुओ कहती है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। लियान कहता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हुओ अपनी पापा की बात मान लो और इस मैनेजर से शादी कर लो। पर हुओ कहती है, आप जानते हो कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, मेरे प्यार का क्या? तभी उसे देखकर आयु सोचती है, कहीं लियान तरस खाकर इस डायन के जाल में ना फंस जाए। नहीं, ये तो मेरा तराशा हुआ गुलाम है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। तभी वो उसे घर चलने का कहती है तो वो दोनों वहां से चले जाते हैं और हुआ बस रोती रह जाती है। फिर उन्हें कार में दिखाते हैं, आयु रील देख रही होती है। लियान कहता है, तुमने मुझसे घर चलने की जिद क्यों की? वो कहती है, मुझे वो आंटी जो तुमसे चिपक रही थी बिल्कुल भी नहीं जमी। ये सुनते ही लियान तो खुश हो जाता है और मन में सोचता है, इसे मेरे लिए जलन हो रही है। फिर उन्हें घर पर दिखाते हैं, दादाजी उसे देख रहे होते हैं। आयु भी उन्हें देखने लगती है तो लियान कहता है, दादाजी कितने भरे वाले ठरकी हो, अगर आपकी जगह कोई और होता तो मैं उसकी आंखें निकालकर गोटियां खेल लेता। वो कहते हैं, चुप हो जा नालायक। तभी सिसी वहां आकर कहती है, भाई तुम इसे सच में ले आए, ये कितनी क्यूट है। तभी वो उसकी चीक्स टच करती है तो लियान उसे गोद में बिठा लेता है। तो सिसी कहती है, भाई ने बताया तुम्हें ड्राइंग करनी आती है, तुम मेरे साथ चलो और ड्राइंग करके बताओ। लियान उसे मना कर देता है, पर तभी वो कहती है, चलो आज मैं तुम्हें भाई की लंगोट वाली फोटो दिखाती हूँ। तभी वो उसे लेकर भाग जाती है। फिर दादाजी कहते हैं, क्या आयु यही रहेगी? कल जाकर आयु को सॉन्ग फैमिली को वापस कर दो। पर वो मना कर देता है। तो वो कहते हैं, तुम्हें हो क्या गया है, ऐसे कैसे उस बच्ची पर कुंडली मारकर बैठ सकते हो, उसे वापस भेजो, वो दुआन की मंगेतर है। लियान कहता है, मैंने दुआन और सॉन्ग फैमिली की तरफ से ये सगाई कैंसिल कर दी है, आपको कुछ पता भी है, सॉन्ग फैमिली जायदाद की वजह से उसे मारना चाहती है। ये सुनते ही दादाजी हैरान रह जाते हैं। लियान कहता है, अगर मैं उस दिन उसे ना बचाता तो वो सब तो उसे मार ही डालते। आपको पता है वो वहाँ कैसे रहती थी? एक छोटे से पिंजरे में रहती थी, जहाँ उसे ना कुछ अच्छा खाने को मिलता था और ना ही पीने को पानी, पूरी बॉडी में निशान है। अब बताओ क्या आप सच में उसे वापस भेजना चाहते हो? दादाजी कहते हैं,
अरे बस कर भाई, अगर ऐसा है तो जो तुम्हें करना है करो, पर कहीं हदें पार मत कर देना। फिर लियान आयु से मिलने जाता है, पर उसके रूम में न होने पर वो घबरा कर उसे ढूंढने लगता है। तभी आयु उसे दिखती है, वो खेल रही होती है। तभी वो नीचे जाने लगता है तो उसकी नजर आयु की ड्राइंग पर पड़ती है और वो मन में सोचता है, अच्छा आयु को पेंटिंग करना अच्छा लगता है। दूसरी तरफ आयु सोचती है, शुयान नर्क के दरवाजे अब तुम्हारे लिए खुल गए हैं, बस अब थोड़ा सब्र करो। फिर लियान को दिखाते हैं, वो मन में सोचता है, क्या आयु शुयान की नकल करती है? तभी आयु डर कर बैठ जाती है। सिसी कहती है, क्या हुआ आयु, तुम ठीक हो ना? उसकी चिल्लाने की आवाज से लियान नीचे आता है और कहता है, क्या हुआ? मैं यही हूँ। वो डर कर कहती है, शुयान मैं अच्छे से ड्रॉ करूंगी, प्लीज मुझे मारना मत। ये सुनते ही सिसी और लियान तो दंग रह जाते हैं। अब लियान सोचता है, क्या शुयान तुमने मुझे उस दिन बेवकूफ बनाया था? तभी वो आयु हक कर लेता है और कहता है, कोई तुम्हें नहीं मारेगा, तुम डरो मत, ओके? ये सुनते ही वो मन में सोचती है, मुझे माफ कर दो लियान, पर मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ और दादाजी का बदला लेना चाहती हूँ। तभी वो उसे उठा लेता है। सिसी कहती है, भैया मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं लगा था कि ये ऐसे डर जाएगी। वो कहता है, मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहा, आयु ने बहुत कुछ झेला है, इसे तुम अच्छी लगी तभी उसने ये बताया। तो वो कहती है, क्या सच में? वो हाँ कहता है और आयु को अपने साथ ले जाता है। फिर लियान पेंटिंग्स देख रहा होता है, तभी वो शेन को कॉल करके कहता है, मुझे पता चला है कि शुयान की पेंटिंग आयु ने बनाई है। तो शेन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, पर लियान कहता है, ऐसा ही है, पर अभी ये कंफर्म नहीं है, तुम पता लगाओ। शेन कहता है, तो क्या उसे एक्सपोज करोगे? वैसे तुम तो उसके बहुत बड़े फैन थे। वैसे कल सॉन्ग फैमिली वेक आने वाले हैं आयु से मिलने। तो लियान कहता है, अगर वो उसे ले जाने के लिए आएंगे तो इस बार मैं उनको ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो लाइफ टाइम याद रखेंगे। फिर आयु को सोते हुए दिखाते हैं। सिसी देखती है कि रूम के बाहर कोई टहल रहा है तो वो हंसते हुए जाती है। तभी लियान अंदर आता है और बस आयु को देखता रहता है, फिर उसे उठाकर बाहर लाता है। तो सिसी कहती है, भाई आयु को कहाँ ले जा रहे हो? अगर दादाजी को पता चला आप इस सिचुएशन का फायदा उठा रहे हो तो वो आपको लात मार के घर से निकाल देंगे। वो कहता है, तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए? वो उसका ब्लैक कार्ड मांगती है पर वो नहीं मानता। तो वो कहती है, मेरी पॉकेट मनी 1 मिलियन से 2 कर दो। वो कहता है तो वो मान जाती है। फिर अगली सुबह आयु उठती है तो वो खुद को लियान के साथ देखकर मन में सोचती है, मैं तो सिसी के साथ सोई थी ना, तो यहाँ कैसे? तभी वो लियान को टच करती है और फिर वहां से बाहर चली जाती है। वो चुपके से शिरान को कॉल करती है। शिरान तो उसकी आवाज सुनकर खुश हो जाती है। आयु उसे बताती है कि वो लियान के साथ है, पर तुम कहाँ हो? तो शिरान कहती है, मुझे लियान ने पैसे दिए थे, अपने पुराने घर भेज दिया। वैसे अब हम आगे क्या करेंगे? ती वो कहती है, अब तुम इस मामले में दोबारा मत पड़ना, मैं सब संभाल लूंगी। शिरान कहती है, पर लियान बहुत डेंजरस है, उसे सच पता चला तो वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। पर आयु कहती है, जिस पेंटिंग में मेरे दादाजी की वसीयत छुपी है वो अभी भी लियान के घर में है, मुझे वो वापस लेनी ही होगी। शिरान तुम टेंशन मत लो और अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करूंगी, तुम भी मत करना और अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। तभी लियान बाहर आकर कहता है, लिटिल फुल तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो टॉयलेट का बहाना बनाती है तो वो उसे साथ चलने का कहता है, पर तभी वो उसे हक कर लेती है। इसके बाद सिसी को दिखाते हैं, वो सॉन्ग फैमिली से बात कर रही होती है, तुम सबने उसे मार ही डाला था, फिर भी यहाँ मुंह उठाकर आ गए। शुयान कहती है, हम उसे वापस लेने आए हैं, क्या तुम थोड़ा आराम से बात करोगी? वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं डायन, तुम अपना मुंह कम चलाओ तो अच्छा होगा। शुयान को बहुत गुस्सा आ जाता है, पर तभी आयु वहाँ तैयार होकर आती है। उसे देखकर शुयान मन में सोचती है, ये ड्रेस तो बहुत एक्सपेंसिव है, क्या सच में लियान ने इसे लेकर दी है? सिसी जाकर उसे अपने साथ लेकर आती है और लियान के साथ बैठ जाती है। तभी वो उसे कैडी देता है। ये देखकर शुयान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सिसी कहती है, अगर भगवान ने तुम लोगों को आंखें दी हैं, तो आंखें खोलकर देख लो, आयु हमारे साथ बहुत खुश है, तुम लोग अब जाते हो या जुती मारकर भगाऊं? तो कियान कहता है, आयु हमारे परिवार की है, हम सब उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और उसे वैसे भी मेंटल डिसऑर्डर है। तभी लियान उसे घूर कर देखता है तो वो डर कर चुप हो जाता है। शुयान कहती है, आयु मेरी बहना घर वापस चलो। इतना बोलकर वो उसके पास आने लगती है, पर सिसी उसे धक्का दे देती है। अब तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहती है, मुझे समझ क्या रखा है, सोंग खानदान से हूँ, मारूंगी कम और घसीटूंगी ज्यादा। तभी कियान उसे चुप करवा देता है और कहता है, आयु बेटा हमारे साथ वापस चलो। पर वो डरकर लियान के पीछे छिप जाती है। ये देखकर शुयान सोचती है, ये आयु हाथों से निकल गई है। तभी लियान सिसी को आयु को रूम में ले जाने को कहता है, तो वो उसे लेकर जा रही होती है। तभी आयु शुयान की तरफ देखकर एक कातिलाना स्माइल करती है। तभी वो दोनों बैठ जाते हैं। लियान कहता है, मैं बहुत बुरा हूँ, पर अगर तुम माफी मांग लो तो शुयान की पेंटिंग की एग्जीबिशन हो सकती है और ये नेशनल टूर भी करेगी मेरी तरफ से। ये सुनते ही शुयान के तोते उड़ जाते हैं। तो लियान कहता है, क्या हुआ, तुम खुश नहीं लग रही? तो कियान कहता है, प्रिंस ऐसा नहीं है, हम बहुत खुश हैं, पर आप जरा समझो। तभी लियान गुस्से में कहता है, अगर तुम दोबारा आए तो मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम बैठने के लायक नहीं रहोगे। ये सुनते ही वो दोनों चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी दादाजी टांग अड़ा देते हैं, जिससे कियान वहीं ढेर हो जाता है और उल्टा दादाजी खुद दर्द होने की एक्टिंग करने लगते हैं।
वो माफी मांगकर जाने लगता है, पर उसके जूते वहीं रह जाते हैं। तो वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं इन्हें खुद ही सिलवा लूंगा। और वो दोनों फुर्र हो जाता है। ये सब लियान देख लेता है और कहता है, आप तो बहुत बड़े वाले निकले। दादाजी हंसते हुए कहते हैं, बेटा मैं तेरे बाप का भी बाप हूँ, अब आयु हमारे साथ ही रहेगी। लियान कहता है, दादाजी मैं आप पर ही गया हूँ। फिर आयु और सिसी पेंटिंग कर रही होती है। तभी लियान वहाँ आता है और सिसी को जाने का कहता है, पर वो नहीं जाती। तो उसे अपना कार्ड देता है, तो वो कार्ड लेकर झूमती हुई चली जाती है। वो आयु को देख रहा होता है, पर जब वो उसे देखती है तो वो जल्दी से ब्रश उठाकर पेंट करने लगता है और दिल बनाकर कहता है, मुझे कुछ बोलना है। आयु क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? तो वो कहती है, ये बीवी क्या होता है? तो लियान कहता है, लिटिल फुल, यानी मतलब हम दोनों साथ में रहेंगे। ये सुनते ही वो सोचती है, फुल भी बोल रहा है और शादी का भी पूछ रहा है, इसका स्क्रू ढीला हो गया है क्या? वो कुछ नहीं बोलती और पेंटिंग करने लगती है। तो वो कहता है, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? तभी वो मन में सोचती है, मुझे इसमें कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो अपना बदला लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अब वो कहता है, लिटिल फुल मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो वो कहती है, लिटिल फुल मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वो उसकी बात रिपीट करती है। तो वो कहता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? मेरे साथ लाइफ टाइम यहाँ रहोगी? पर वो कोई जवाब नहीं देती। तो लियान बहुत उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब वो कहती है, वैसे ये लौंडा इतना बुरा नहीं है, जिंगझाओ का प्रिंस जो है, पर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा देवदास निकल जाएगा। दूसरी तरफ कियान शुयान को कहता है, हमने उसे खिला पिलाकर जवान किया है, तुम डरो मत, वो उलझी ही पिक्चर कुछ नहीं बताएगी। तभी शुयान कहती है, पापा क्या आपने वो नोटिस किया? वो कुछ बदली बदली सी लग रही थी। तो कियान कहता है, अरे उसका दिमाग फिरा हुआ है, इसलिए कोई मिल गया वाले। ऋतिक रोशन जैसी एक्टिंग करती है। पर शुयान कहती है, नहीं पापा, वो पागल जैसी नहीं लग रही थी। वो कहता है, तो फिर क्या कटरीना कैफ जैसी लग रही थी? अरे उसकी सारी रिपोर्ट्स चेक करवाई है, उसका पूरा सिस्टम ही गोलमाल है। शुयान कहती है, हाँ पर आज वो बहुत अजीब बिहेव कर रही थी, खास तौर पर उसकी कातिल निगाहें, ऐसा लगता है कि वो हमेशा बदला लेगी। तो कियान कहता है, वो क्या घंटा बदला लेगी, उसका बाप भी ऐसा ही पागल था। फिर हम देखते हैं आयु अपना ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तभी लियान वहां आता है और उसके सर पर हाथ रखने वाला था, पर रुक जाता है। तभी सामने से सिसी कहती है, भाई ये क्या हरकतें कर रहे हो? तो वो कहता है, चिमकंडी तुम चुप रहो, मैं लिटिल फुल को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ये सुनते ही आयु की हवा टाइट हो जाती है। वो सोचती है, अगर इसे पता चला कि मैं ठीक हूँ, ये तो मुझे जिंदा ही निगल जाएगा भगवान। पर वो उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है। तो वो कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक करके ही दम लूंगा। फिर वो हॉस्पिटल आते हैं। लियान कहता है, लिटिल फुल तुम डरना मत, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, डॉक्टर तुमसे जो कुछ भी पूछे तुम बस बता देना। वो कहती है, हाँ लिटिल फुल ब्रेव है। वो चला जाता है, पर वो डरने लग जाती है। तभी डॉक्टर उसको चेक करते हैं तो उसको सब पुरानी यादें याद आने लग जाती है। उसमें उसकी माँ बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। वो रोने लग जाती है। फिर वो देखती है कि उसकी माँ बहुत जख्मी थी और वो पिंजरे में बंद थी। वो बहुत डर जाती है और रोने लग जाती है। वो जोर जोर से लियान का नाम लेती है। तभी लियान भागता हुआ वहां आ जाता है और कहता है, क्या हुआ लिटिल फुल? वो उसको प्यार से सुलाने की कोशिश करता है। तो फाइनली वो सो जाती है। फिर वो और डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर उसको बताता है कि हमें आहिस्ता आहिस्ता इनको एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या चीज इनको परेशान करती है। कोई ऐसी मेमोरी ने घर कर लिया है जो इसे बहुत डरा देती है। आपको प्यार से इन्हें अपनापन महसूस करवाना होगा। फिर वो उसके पास बैठा जाता है और सोचता है, डॉक्टर ने बोला है कि मैं आयु के सबसे करीब हूँ, इसलिए मुझे इससे जानने की कोशिश करनी होगी। फिर वो आयु को कहता है, लिटिल फुल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे दिल में जो बुरी यादों ने घर कर लिया है मैं उनको मिटाकर ही रहूंगा। फिर लियान शेन को स्केलेटन की पिक्स दिखाता है। शेन कहता है, आयु को इतनी डरावनी चीजें दिखती है। लियान कहता है, आयु के दिल में बहुत पेन है, हम सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा। शेन कहता है, क्या तुमने आयु से पूछा है कि जो पेंटिंग्स शुयान अपने नाम पर दिखाती है, क्या सच में वो पेंटिंग्स आयु ने बनाई है? तो लियान कहता है, नहीं मैंने अभी तक उससे कुछ नहीं पूछा, मैं बस उसको खुश देखना चाहता हूँ और मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि यांगचेंग की सबसे बड़ी पेंटिंग आर्टिस्ट शुयान नहीं आयु है। तो शेन कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सॉन्ग फैमिली को उनके सही अंजाम तक पहुंचा ही दोगे। फिर वो आयु के पास जाता है। वो तो बिंदास सो रही होती है। वो उसके पास जाता है और उसको किस करता है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। वो कहता है, तुम जानती हो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जब तुम डर गई थी तब तुमने सबसे पहले मेरा नाम लिया। वो कहती है, बिग फुल खुश तो मैं भी खुश। वो कहता है, मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग्स का क्रेडिट शुयान ले रही थी। वो कहती है, अगर मैं ये बता देती तो वो गंदी शुयान मुझे मार देती। वो उसको प्यार करता है और मन में सोचता है, आयु मैं शुयान से तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। अब शुयान की पेंटिंग एग्जीबिशन होती है। सब शुयान की पेंटिंग की बहुत तारीफ करते हैं और वो मुफ्त के श्रीखंड की तरह सबको थैंक यू बांट रही थी। तभी लियान और आयु भी वहां आ जाते हैं। वो तो उन दोनों को साथ देखकर पूरी जल भून कर राख हो जाती है। वो सोचती है, ये पगली फिल्म बस चिपकती रह जाएगी और मैं लियान को लेके फुर्र हो जाऊंगी। फिर वो उनके पास आकर कहती है, प्रिंस लियान हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं और हाँ, इस बार मेरे लिए पेंटिंग एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो हाथ आगे बढ़ाती है पर वो उसे कोई भाव नहीं देता और आयु को एक चेयर पर बिठा देता है।
शुयान कहती है, बहना हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, क्या तुम्हें अपनी दीदी की याद नहीं आई? आयु उसके सामने एक्टिंग करती है कि हाँ, बिग फुल को बहुत मिस किया, पर मन में सोचती है, तुम्हें तो मेरी जूती भी याद ना करे, मैं तो बस यहाँ क्लाइमैक्स देखने आई हूँ। तभी वहाँ शेन आकर कहता है, भाई मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आयु कहती है, चलो ये फाइनली आ ही गया। शुया कहती है, वाइस प्रेसिडेंट शेन, आप कहना क्या चाहते हो? तो वो कहता है, तुम यहाँ महारानी की तरह रेडी होकर आई हो तो खुद को बहुत बड़ी पेंटर समझने लगी हो क्या? वैसे मुझे उड़ती चिड़िया से खबर मिली है कि ये पेंटिंग तुमने किसी और से बनवाई है। तभी फैंस भड़क जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इनकी बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, आप ये बकवास बंद करो। पर शेन कहता है, क्या सच में ये पेंटिंग्स मिस शुयान ने खुद बनाई है? मिस शुयान ने तो आज बवाल ही कर दिया, मेहनत करे मुर्गी और अंडा खाए फकीर। तभी शुयान कहती है, शेन आपने अब बहुत बोल लिया, आप ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे हो? सबूत के बिना ये सब बस एक मजाक है। वो कहता है, शुयान टेंशन मत लो यार, ये एग्जीबिशन जिंजो प्रिंस ने ऑर्गेनाइज की है और मैं होस्ट होने के नाते आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ। लेकिन कोई देवमानुष आकर बोल रहा था कि ये पेंटिंग उसने बनाई है, और वो भी आपके कहने पर। तभी वो सामने से आदमी को इशारा करके आने को कहता है। शुयान तो अब बहुत डर जाती है और मन में सोचती है, ये गैंडा तो यांगचेंग में था, तो ये इनके हाथ कैसे लग गया? शेन कहता है, बॉस जरा ध्यान से देखो और बताओ कि क्या तुम शुयान को जानते हो? वो तो फौरन हाँ कह देता है, हाँ सर ये वही लड़की है जिसने एग्जीबिशन की लास्ट पेंटिंग मुझसे बनवाई थी। पर वो कहती है, झूठ, ये सब झूठ है, किसने तुम्हें मुझे बदनाम करने को कहा गेंडे? तुझे उगरा करके पूरे जिंझो में घुमाऊंगी। लियान प्लीज मुझ पर विश्वास कीजिए, माँ कसम ये पेंटिंग्स मैंने खुद बनाई है। तो वो कहता है, मैं अपनी आंखों पर विश्वास करता हूँ मिस शुयान, अगर तुम सच बोल रही हो तो अपनी मासूमियत साबित तो करो। फिर वो असिस्टेंट को कहता है, पेंटर को कैनवस दो, मिस शुयान यहीं पर लाइव पेंटिंग करेंगी, पूरे वर्ल्ड में इनका आज ब्रॉडकास्ट होगा। उसकी तो अब फट जाती है और वी कहती है, लाइव पेंटिंग की क्या जरूरत? तो वो कहता है, अरे ये मेरी इज्जत का सवाल है, तुम्हें ये पेंटिंग तो करनी ही पड़ेगी। वो लाइव ब्रॉडकास्ट स्टार्ट कर देता है। तो वो कहती है, आज मेरी तबीयत ना जरा गड़बड़ है, हम फिर कभी कर लेंगे। पर कियान को गुस्से में देखकर वो ड्राइंग करने लग जाती है, पर उससे तो ब्रश तक नहीं पकड़ा जा रहा था। तभी लियान कहता है, शुयान मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, अगर नहीं बना पाई तो मैं किसी और से बनवा लूंगा। अब वो तो बहुत ट्राई करती है पर उससे पेंटिंग तो क्या, ब्रश नहीं पकड़े जाता। अब उसके फैंस ही उसका दिवाला निकालते हैं, ये इससे तो एक ब्रश तक नहीं पकड़े जा रहा, पेंटिंग क्या ये खाक करेगी? तुम्हारा कितना बड़ा फैन था, पर तुमने तो आज सबके सामने मेरे पकड़े फरवा दिए। ये तो कॉपी पेस्ट माल है भाई, तुमने हम फैंस को बिना शक्कर की चाय बनाकर रख दिया है। बाहर निकल जाओ तुम झूठी फ्रॉड कहीं की, वरना मैं गुस्से में ऐसी एबीसीडी फेंक कर मारूंगा ना, सब थोबरे का मेकअप बिगड़ जाएगा। जाओ झिंझाओ से बाहर निकल जाओ। तभी लियान कहता है, मैंने बोला था कि अगर तुम पेंटिंग नहीं बना पाई तो फिर मैं किसी और से बनवा लूंगा। फिर वो आयु को पेंटिंग बनाने का कहता है। आयु पेंटिंग बनाना स्टार्ट करती है। तभी एक लड़की कहती है, इसका मतलब ये कमीनी इस मासूम का फायदा उठाती थी। शेमरी तुम्हें शर्म नहीं आती, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर वो उस पर थप्पड़ की बारिश कर देती है। शुयान कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तभी आयु की पेंटिंग बन जाती है। सभी लोग पेंटिंग देखकर फ्लैट हो जाते हैं और कहते हैं, हमें लगा था कि प्रिंस झूठ बोल रहे हैं, पर नहीं आप तो सच बोल रहे थे। आयु ने क्या कमाल की पेंटिंग बनाई है, मेरा दिल खुश कर दिया भाई साहब। लियान आयु को कहता है, लगता है कि तुम्हें येलो कलर बहुत पसंद है। वो कहती है, हाँ मुझे ये गुल्लू गुल्लू इसलिए पसंद है क्योंकि ये सूरज मामा का गुल्लू गुल्लू है ना, बिग फुल, ये इसका मतलब आजादी है। अब शुयान को तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती है, ये नामुमकिन है, मैं सोंग फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, मेरे जैसा आर्ट सेंस किसी के पास नहीं, तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया, ये सब बहुत खिलवाड़ हो रहा है। तभी लियान किसी को इशारा करता है फर्जी को बाहर निकालने के लिए, तो उसके ससुराल वाले उसे मायके छोड़ने जाते हैं। फिर लियान कहता है, लिटिल फुल तुम थक गई होगी, सिसी इसको रेस्ट करने के लिए ले जाओ। शेन कहता है, लियान तुमने तो आज कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। सिसी कहती है, आयु यहाँ लाउंज में थोड़ा रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। पर तभी आयु शुयान की आवाज सुन लेती है। शुयान तो पगली हो गई रही। वो कहती है, अरे भगवान ये कैसे जुर्म है, मैं जीनियस पेंटर हूँ, ये सब मेरे बाप कमाल है, ये नहीं हो सकता। फिर आयु शुयान के पास आती है और कहती है, शुयान नाक कटवा के मजा आया कि नहीं? वो कहती है, आयु तुमने पागल होने का नाटक किया? वो कहती है, नहीं मैं नाटक नहीं कर रही, मैं सच में बहुत बड़ी वाली पागल हूँ। वह कहती है, आयु अगर लियान को पता चल गया कि तुमने उसको भी यूज किया है तो तुम्हारा अंजाम मुझसे भी बुरा होगा। वह उसको थप्पड़ मारती है और कहती है, अगर मैं अपने साथ सॉन्ग परिवार के सब लोगों को मरवा सकती हूँ तो चाहे मुझे टुकड़े टुकड़े कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा अंजाम तो अभी सिर्फ शुरू हुआ है। शुयान कहती है, हमारे सॉन्ग परिवार ने कम से कम तुम्हें पाला था सपोली, तुमने हमारा एहसान के बदले में सिर्फ बदला दिया नाशपिटी, तुम एहसान फरामोश हो। आयु कहती है, हाँ मैं वह पागल लड़की हूँ जिससे तुमने और तुम्हारी फैमिली ने पिंजरे में बंद करके आजादी छीन ली थी। तुमने मेरी माँ को मारा, मेरे दादा को मारा,
अब मैं अपना हिसाब सूद समेत वापस लूंगी। अब मैं हर पल सिर्फ तुम्हें रोते हुए तड़पते हुए देखूंगी। अब देखना तुम्हारा नेम फैमिली सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुम सोचती थी मैं कमजोर हूँ, पर गद्दी मैं तो सिर्फ सही टाइम का इंतजार कर रही थी। फिर वह बाहर आती है तो लियान को वहां से जाते हुए देखकर सोचती है कहीं इसको सब सच पता तो नहीं चल गया। फिर हम देखते हैं आयु घर पर होती है। लियान उसके पास आकर बैठ जाता है और धीरे से कहता है तुमने मुझे भी यूज किया है ना। आयु तो दंग रह जाती है और फिर कहती है हाँ, शुरू में मैंने तुम्हें बदले के लिए इस्तेमाल किया, पर मुझे खुद पता नहीं चला कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। लियान कहता है तुम्हें लगता है ये सब बस एक मजाक था। जिस पर आयु कहती है नहीं, मैंने कभी तुमसे झूठा प्यार नहीं किया। मेरे लिए तुम वह फरिश्ते हो जो मेरे अंधेरे में आया, पर मैं खुद इतनी टूटी हुई थी कि तुम्हें दर्द के अलावा कुछ नहीं दे सकती थी। लियान उसकी तरफ देखकर कहता है तुम समझती हो मुझे दर्द नहीं होता। तुम जानती हो मैंने पहली बार किसी पर भरोसा किया, लेकिन तुम वह पहली लड़की हो जिसने मेरे दिल को छुआ है। मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। वह रोती हुई कहती है मैं अपना सब कुछ खो चुकी हूँ, बस मुझे अब इंसाफ चाहिए। मैं सॉन्ग फैमिली की असलियत सबके सामने लाऊंगी, फिर चाहे मुझे खुद को बर्बाद क्यों ना करना पड़े। लियान कहता है अगर उस दिन मेरे अलावा कोई और होता तो क्या तुम उसको भी ऐसे ही बहकाती। वह कहती है नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करती। लियान कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा बदला लेने में साथ दूंगा। कहती है क्या तुम मेरा साथ दोगे? पर तुम रिंगशन ग्रुप के प्रिंस हो। लियान कहता है तुमने मुझे मामूली इंसान समझकर मेरा शिकार किया है, पर तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती। आयु कहती है सॉन्ग फैमिली मेरी जान की दुश्मन बनी हुई थी। मुझे अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ ठीक लगा मैंने वह किया। अगर इसके बाद तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। वह कहता है तुम्हें किसने कहा है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ? मेरा दिल जिस लड़की पर आया उसने ही मुझे धोखा दे दिया। आयु माफी मांगती है और फिर उसको किस करती है। फिर वह दोनों पेस्नेट होकर रोमांस करने लगते हैं। फिर अगली सुबह वह उसके लिए नाश्ता बनाती है। वह कहता है तुमने सच में मेरे लिए नाश्ता बनाया है? तो आयु कहती है हाँ, मैंने अपनी माँ से ये सब सीखा है। वह कहता है ये तो बहुत टेस्टी है। फिर वह कहता है मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने जाना है। फिर हम देखते हैं शुयान अपनी माँ को कहती है माँ मैं बर्बाद हो गई, उस नाशपिटी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। सुनिंग कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर वह कियान को एक चाल चलने के लिए कहती है, पर वह कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, सब लोग इसको झूठी बोल रहे हैं। शुयान कहती है मम्मी पापा ये सब लियान ने किया है, और आयु कोई पागल वागल नहीं है, उसका दिमाग तो घोड़े से भी तेज दौड़ता है। वह कल मुही सिर्फ पागल होने का नाटक कर रही थी। पर सुनेंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने भी बोला था। शुयान कहती है सब कुछ झूठ है, उसने मुझे बोला है कि वह लियान का इस्तेमाल करके हमें बर्बाद कर देगी। वह मुझे फिर आपको एक एक करके हम सबको मार देगी। सुनिंग कहती है बेटा तुम रोव मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तभी कियान कहता है अगर आयु सच में पागल नहीं है तो वह हमसे अपनी माँ और दादा की मौत का बदला जरूर लेगी। अगर उसको कोका के बारे में पता चल गया तो वह हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। सुनिंग कहती है अब हम क्या करेंगे? तभी वह कुआन को कहता है वह शिरान उस आयु के बहुत क्लोज थी ना, जरूर वह कमीनी भी उससे मिली हुई होगी। जाओ और जाकर उसे लेकर आओ। कुआन शिरान का पीछा करता है और फिर कहता है शिरान ऐसे कमर मटका के कहाँ जा रही हो छमिया? शिरान तो बहुत डर जाती है। कुआन कहता है चुपचाप मेरे साथ चल, वरना बेबी फालतू का खून खराबा हो जाएगा। वह वहाँ से भागने लगती है पर वह उसको पकड़ लेता है। तभी अचानक लियान का असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और कुआन को गन पॉइंट पर ले लेता है। वह उसे किडनैप कर लेते हैं और शिरान वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं आयु सो रही होती है। तभी लियान आता है और उसके हाथ से ब्रश लेता है तो वह बहुत क्लोज आ जाते हैं। वह उसको किस करने का ट्राई करता है पर उसके चेहरे में तो मानो जैसे पहिए लगे हों। वह कभी इधर कभी उधर। तभी उसकी आंख खुल जाती है तो वह उसके सामने ऐसे जमीन पर कुछ ढूंढने की एक्टिंग करने लग जाता है। वह हंसती है। फिर लियान और आयु अपने अड्डे पर आ जाते हैं जहाँ उन्होंने कुआन को किडनैप करके रखा था। लियान कहता है तुम तो सॉन्ग फैमिली के बहुत करीबी बंदे हो, मैं जो कुछ पूछूंगा मुझे सब सच बताना। कुआन कहता है अरे प्रिंस, मैं तो बस वहाँ का एक मामूली नौकर हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे जाने दो। लियान कहता है मुझे बताओ कि आयु की माँ के साथ क्या हुआ था? कुआन कहता है मैं कुछ नहीं जानता। तभी असिस्टेंट उसको मारता है और कहता है तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच बोलो। चलो एक डील करते हैं, अगर तुमने सब सच उगल दिया तो हम तुम्हें जाने देंगे। वह मान जाता है और कहता है अच्छा ठीक है, मैं सब सच बता रहा हूँ। मुझे आयु की माँ भगवान कसम बहुत मस्त लगती थी, तो मैंने इसके बाप के कान भर दिए, जिससे वह उस पर शक करने लगा। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। आयु के पापा उसकी माँ को बहुत मार रहे थे। वह कहते हैं बजलन, तुमने मेरे होते हुए दूसरे आदमी के साथ मुंह काला किया, रुक मैं आज ही तेरी सारी तरफ जड़ से मिटा देता हूँ। और वह उसे मार देता है। बाद में ये जब आयु के दादा को पता चला तो उन्होंने सारी जायदाद आयु के नाम पर कर दी, तो कियान ने कुआन से कहकर उसे भी मरवा दिया। आयु ये सुनकर अब बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है क्या मेरे दादाजी को भी तुमने मारा था? वह कहता है हाँ, उन्होंने उस टाइम तुम्हारी माँ का सच जान लिया था। उसकी मौत के बाद वह सटिया गया था,
उसने फिर अपनी वसीयत दोबारा लिखी और बोला कि मेरा सब कुछ आयु के नाम कर दो। मिस्टर कियान को वसीयत नहीं मिली, इस वजह से वह बहुत गुस्सा थे और उन्होंने तुम्हारे दादा को जिंदा जमीन में दफन कर दिया था। आयु ये सब सुनकर बेहोश होने लगती है। कियान कहता है, मैंने जो कुछ भी बताया वह सच ही था। मैं मजबूर था, लेकिन इस सब में शामिल नहीं था। आयु रोते हुए कहती है, झूठ मत बोलो, तुमने ही मेरी माँ को नदी में फेंक दिया था। तुमने मारा है मेरी माँ को। फिर वह चाकू उठाकर उसके दोनों हाथ काट देती है। लियान उसको कुआन की गर्दन काटने से रोकने के लिए हक कर लेता है। फिर हम देखते हैं वह दोनों घर आ जाते हैं। लियान कहता है, मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, कुछ काम है। जब मैं वापस आऊंगा हम यांगचिंग जाने का टाइम निकाल लेंगे। वह कहती है, लियान थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। फिर वह दोनों हक करते हैं। वह कहता है, मैंने शिरान को बुला लिया है, उसके साथ तुम्हारा अच्छे से टाइम जाएगा। आयु तो शिरान को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसको हक कर लेती है। वह कहती है, आयु मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आयु कहती है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। शिरान कहती है, वैसे मैं लियान का थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उसकी वजह से उस जल्लाद कियान से मैं बच गई, वरना वह तो मुझे मार ही डालता। लियान सच में बहुत अच्छा है, अब उसको तुम्हारी असलियत पता चल गई है। फिर क्या तुम उसके घर से भाग जाओगी? फिर हम कहाँ जाएंगे? लियान बाहर से ये सब सुन रहा होता है। वह सोचता है, अगर मैं सच में तुम्हें जाने दूंगा तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? तभी असिस्टेंट आकर लियान को बुलाता है तो वह उसका मुंह बंद करके वहां से ले जाता है। फिर शिरान कहती है, क्या तुम लियान को पसंद करती हो? वह मन में सोचती है, मैं कैसे कहूँ कि मैं उसको पसंद करती हूँ। शिरान कहती है, क्या हुआ, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वह भी तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अपने प्यार को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको सब सच बताना चाहिए। तभी आयु उसको हक कर लेती है। फिर हम देखते हैं लियान उस जगह पर जाता है जहाँ आयु को कैद करके के रखा गया था। वहाँ बहुत सारा खून होता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। आयु पिंजरे में बहुत रो रही थी, सांप उसके सामने ही था। वह बहुत डर गई थी, वह चीख रही थी। अब ये इमेजिन करते ही लियान बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर वह उसकी डायरी पढ़ता है तो उसे रोना आ जाता है। वह बहुत रोता है। फिर वह आयु के पास जाता है, वह सो रही होती है। वह उसको हग कर लेता है तो वह उठ जाती है और उसकी आंख में आंसू देखकर कहती है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वह कहता है, अगर मैं उस टाइम तुम्हें नहीं बचाता तो क्या तुम मेरे साथ आज जिंदा होती? वह कहती है, अब तो हम दोनों साथ हैं ना। और यही सच है। फिर वह दोनों हग करते हैं। फिर हम देखते हैं सुनिंग कहती है, कुआन को जरूर लियान के लोगों ने पकड़ लिया होगा, क्योंकि पुलिस ने पूरी एरी छोटी का जोर लगा दिया है, पर उसका कुछ पता नहीं चला। कियान कहता है, वह हमें उससे सच उगलवा के मरवाना चाहता है। अब हम एक पल भी यहाँ नहीं रुक सकते। सब जल्दी सब सामान पैक करो, हम आज ही सिंगापुर रवाना हो जाते हैं। तभी अचानक लियान और आयु गार्ड्स के साथ वहाँ आ जाते हैं। शुयान आयु को देखकर गुस्से में आ जाती है और उसको अपना क्लिप जोर से मारने लगती है, पर तभी लियान आगे आ जाता है और उसके हाथ में क्लिप घुस जाती है। उसका खून निकलने लग जाता है। असिस्टेंट फौरन शुयान को दूर फेंक देता है। कियान कहता है, लियान तुम और आयु यहाँ क्या करने आए हो? असिस्टेंट कहता है, तुम्हारे हाउसकीपर कुआन ने सब उगल दिया है, इसलिए अब ये एक्टिंग करने से कोई फायदा नहीं है। पर कियान कहता है, क्या साबित हो जाएगा? क्या तुम्हारे पास कोई सॉलिड प्रूफ है? वैसे लियान, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम आयु के लिए यहाँ तक आओगे, लेकिन अफसोस तुम मेरे खिलाफ कोई सॉलिड सबूत नहीं ढूंढ पाए। मैं हमेशा की तरह पुलिस स्टेशन में खैरात देकर वापस आ जाऊंगा। क्या उखाड़ लोगे तुम मेरा? इसलिए बेहतर ये है कि तुम हमारे मामले को प्राइवेट निपटा लो। लियान कहता है, कोका लेने की बात कर रहे हो क्या? मुझे पता चला है कि तुम लोगों ने आयु के दादा को दफनाने के बाद कोका का बहुत बड़ा स्टॉक खरीदा था। तुम उसे अपनी चाय पत्ती में मिलाकर बेचते हो ना। अब इससे बड़ा सबूत क्या ही होगा? वह तो डर जाता है और कहता है, क्या बोल रहे हो? तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तभी लियान के आदमी उन सबको पकड़कर ससुराल यानी पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। फिर असिस्टेंट कहता है, मास्टर आपका खून बहुत ज्यादा बह गया है, हमें फौरन डॉक्टर के पास जाना होगा। तभी अचानक आयु वहाँ से भाग जाती है। लियान उसको अपने पास नहीं देखकर सोचता है, शायद वह भाग गई क्योंकि शिरान और आयु यही तो बात कर रही थी। वह असिस्टेंट को कहता है, अगर वह तुम्हें मिल भी जाए फिर भी तुम्हें उसको वापस लेकर आने की जरूरत नहीं है। फिर वह वहीं पर बैठ जाता है और बहुत उदास होता है। वह कहता है, आयु तुम मेरी जिंदगी में होने वाला एक खूबसूरत हादसा थी, लेकिन मैं तुम्हें भूलने की पूरी कोशिश करूंगा। पर क्या तुम्हें मुझसे कभी प्यार नहीं हुआ था? शुरुआत से लेकर आखिर तक क्या सब कुछ सिर्फ बस एक दिखावा था? तभी आयु आ जाती है और कहती है, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैं तुम्हारी बैंडेज कर देती हूँ। वह रोने लग जाता है। वह कहती है, तुम क्यों रो रहे हो? वह कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? वह कहती है, मैं जल्दी में गई थी, मुझे मालूम नहीं था कि मेडिकल बॉक्स कहाँ है, इसलिए बहुत देर से अंदर ढूंढ रही थी। वह कहता है, मुझे लगा तुम मुझे अब पसंद नहीं करती तो शिरान के साथ भाग गई होगी। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुमने हमेशा मुझे यूज किया है? वह कहती है, मेरी पूरी लाइफ में सिर्फ तुम ही थे जिसने मुझे वह पिंजरे से आजाद किया और ये खूबसूरत दुनिया दिखाई। अब हम दोनों मरते
दम तक साथ रहेंगे। तभी वह उसको हक कर लेता है और बहुत खुश हो जाता है। फिर वह दोनों माँ की लाश कई साल बाद पानी से निकालते हैं। आयु रोने लग जाती है। लियान कहता है, तुम्हारी माँ कैसी थी? वह कहती है, मेरी माँ दुनिया की सबसे सुंदर औरत थी। वह हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें पूरे सम्मान से अलविदा कहें। वह कहता है, ठीक है, हम तुम्हारी माँ की लाश को पूरे रीति रिवाजों के साथ दफनाएंगे। फिर वह घर आ जाते हैं। वह उसको उसकी माँ की पेंटिंग दिखाता है और कहता है, जाओ अपनी माँ के साथ थोड़ा टाइम बिता लो। फिर वह कुछ देर वहाँ बैठी रहती है। तभी उसकी माँ की आत्मा आकर हमेशा के लिए चली जाती है। वह कहता है, क्या हुआ, माँ ने क्या बोला तुम्हें? वह कहती है, उन्होंने तुम्हें थैंक्स बोला है। वह खुश हो जाता है और वह दोनों हक कर लेते हैं। फिर उसकी नजर सामने वाली पेंटिंग पर पड़ती है जो उसने शुयान के लिए बनाई थी। वह उस पेंटिंग को देखकर घबरा जाती है कि ये तो नकली पेंटिंग है। लियान ने तो आसानी से, अच्छा, यानी इसको पहले से ही पता था कि मैं पागल होने का नाटक कर रही हूँ। वह कहती है, तुम्हें पहले से पता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वह तो शर्म के मारे नीचे बैठ जाती है। वह सोचती है, मुझे बहुत एम्बेरस फील हो रहा है। मैं इसके सामने तभी से पागल की एक्टिंग कर रही थी। वह कहता है, बेबी जमीन से कोई खजाना निकाल रही हो क्या? वह कहती है, तुम्हें पेंटिंग से कैसे पता चला? वह कहता है, तुम्हारी एक खासियत है, अंदर का सारा येलो स्टैंडर्ड नेपल्स रेशियो था, लेकिन इस पेंटिंग में जो येलो यूज हुआ है ये लाइट येलो है, जबकि तुम तो हमेशा डार्क येलो यूज करती हो। और तुमने सारी पेंटिंग शान से पूरी दीवार पर लगा रखी थी। फिर ये पेंटिंग कोने खोपचे में क्या कर रही थी? मैं समझ गया था कि जरूर कुछ गोलमाल है। वह मन में सोचती है, ये डिंगशेंग ग्रुप का प्रिंस है, मैंने इसको इतने हल्के में कैसे ले लिया? वह कहता है, इसलिए तो मैं तुम्हें हमेशा से लिटिल फुल बुलाता हूँ। वह कहती है, अच्छा, तो ये सब ट्रैप था। जब तुम्हें पता चला तो क्या तब तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया? वह कहता है, नहीं, मुझे गुस्सा क्यों आएगा? उल्टा तुम जानती हो मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इतना लकी हूँ। तुम्हें पता है मैं जब तुमसे मिला कितना बेचैन था तुम्हें ठीक करने के लिए, लेकिन तुम तो पहले से ही ठीक थी। तो ये तो भगवान ने बिन मांगे ही मेरी लॉटरी लगा दी। फिर वह उसके कंधे पर सर रख लेता है। अब हम देखते हैं, शुयान मेंटल हॉस्पिटल में होती है और बोल रही होती है, वह सब कुछ मेरा है। तभी आयु आती है। वह उसको देखकर चिल्लाने लग जाती है और कहती है, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? आयु कहती है, चिल्लाना बंद करो, वह अब मर चुके हैं। मैंने खुद ही अपने हाथों से उनको इस अंजाम तक पहुंचा दिया है। शुयान कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर वह उसको मारने की कोशिश करती है, तभी गिर जाती है क्योंकि उसका पैर बेरियों से बंधा हुआ था। वो रोती और चिल्लाती रह जाती है पर कुछ नहीं कर पाती और आयु वहां से चली जाती है। फिर वह कार में आकर बैठ जाती है। लियान उसे एक रेड केप पहनने को देता है और कहता है, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। फिर वह दोनों फैमिली का घर ब्लास्ट कर देते हैं। लियान उसको अब एक कमरे में लेकर जाता है जहां उसकी लगाई हुई सारी बिकी हुई पेंटिंग्स थीं। वह कहती है, तुमने तो मेरी बहुत सी पेंटिंग्स खरीद ली हैं। तभी वह खुद की पेंटिंग बनाने की जिद करने लगती है। लियान बहुत मना करता है पर आखिर में मान जाता है। फिर वह बहुत देर में उसकी पेंटिंग बनाता है। वह वेट करती है और फिर कहती है, मुझे भी दिखाओ। वह कहता है, नहीं, मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, मुझे पनवेल जाना है। वह नाराज हो जाती है। वह कहता है, हग नहीं करोगी? वह हग करने लगती है। तभी उसके हाथ से पेंटिंग लेकर भाग जाती है। अब आप ही देख लो, लियान ने केसी पेंटिंग बनाई थी। वह कहती है, ये तुमने मेरी केसी कार्टून जैसी पेंटिंग बना दी। वह कहता है, लिटिल फुल पक्का, मैं अब से हर दिन तुम्हारी एक ड्राइंग बनाऊंगा, तुम मुझे सिखाओ ना। फिर वह उसको उठाकर घुमाता है। वह कहता है, मुझे दुनिया में तुम्हारे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और इसी तरह इस ड्रामे की एक प्यारी सी एंडिंग हो जाती है।